प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। बेटा आशा करते हैं हम कि आप लोग एकदम फिट होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा आप सभी को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि वीडियो एग्ज़ाम 2018 का जो वैकेंसी था वो निरस्त हो गई थी, जिसकी एग्ज़ाम डेट 26 जून और 27 जून को आ गई है। ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के रहेंगे, 50 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और 50 क्वेश्चन जीके के रहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें 50 क्वेश्चन का वो केवल रीजनिंग ही नहीं आएगी, वो मैथ प्लस रीजनिंग दोनों मिक्स करके देगा वो। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट में मैथ प्लस रीजनिंग की वीडियो अलग से पड़ी हुई है। उसमें साफ साफ लिखा है मैथ प्लस रीजनिंग, तो जाकर वो वीडियो आप सभी लोग देख लीजिएगा, आपको उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आज हम प्रश्न पढ़ेंगे कि मैंने आपसे कहा कि बेटा आप 25 से गुणा करिए, लेकिन आपने गलती से 52 से गुणा कर दिया। इस पे आधारित प्रश्न हम जितने टाइप बन सकते हैं आप सब के सब टाइप पढ़ लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, एक लड़के को किसी संख्या में 25 से गुणा करने को कहा गया। मतलब मैंने आपसे कहा कि 25 से गुणा करिए, मैंने कहा सही कहा 25 से गुणा करिए, लेकिन उसने गलती से 52 से गुणा कर दिया। बेटा मैंने आपसे कहा कि किसी संख्या में 25 से गुणा करिए, लेकिन आपने 52 से गुणा कर दिया। तब उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक था। जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या क्या थी? देखिए बेटा, यहां पर आपको लिखना है सही और यहां पर लिखना है आपको गलत। कह रहा वह संख्या क्या थी? माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। एक लड़के को किसी संख्या में 25 से गुणा करने के लिए कहा गया। संख्या कितनी है? x। 25 से गुणा करने का मतलब कितना हो गया? 25x। ये सही था, लेकिन उसने गलती से 52 से गुणा कर दिया। संख्या कितनी है? x, और 52 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 52x, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक था। जो गलत उत्तर है सही उत्तर से कितना अधिक है ये माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना अधिक है। बेटा देखिए 324 अधिक है। देखिए लिखा वहाँ, तब उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक था। जो ये गलत उत्तर है ये सही उत्तर से कितना अधिक है? 324। तो ये x में कितना अधिक है? घटा देंगे, कितना देगा? 27x बराबर 324। तो x बराबर 324 बटा 27। बेटा 9 से काट देंगे, 9 त्रिक 27, फिर यहाँ काटेंगे 9 त्रिक 27, बच गया 5, 9 छंग 54, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? कहेंगे सर x की वैल्यू 12 आ गई, और ये 12 आपका उत्तर हो गया। जिस संख्या से गुणा करना था वो संख्या मेरे भाई 12 थी। बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, एक लड़के को किसी संख्या में 5 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 5 से भाग कर दिया। तब उसका उत्तर सही उत्तर से 96 कम आया। जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या क्या थी? मेरे भाई मैंने आपसे कहा कि किसी संख्या में 5 से गुणा करिए, आपने गलती से क्या कर दिया? 5 से भाग कर दिया। तो वह संख्या क्या थी ये पूछ रहा है। यहाँ देखें, माना संख्या बराबर संख्या बराबर x। अब हम लोग बेटा यहाँ लिखेंगे सही और यहाँ लिखेंगे गलत। एक लड़के को किसी संख्या में 5 से गुणा करना था। 5 से गुणा करने के लिए कहा गया। संख्या कितना है? x। मतलब x में कहा गया कि 5 से गुणा करिए, लेकिन उसने गलती से 5 से भाग कर दिया। बेटा गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से क्या हो गया? 5 से भाग कर दिया। तब उसका उत्तर सही उत्तर से 96 कम आया। बेटा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 5x आएगा और यहाँ x बटा 5 आएगा। जो गलत उत्तर है ये सही उत्तर से कम है। कितना कम है बेटा? कम है, मतलब अंतर कितना कम है? 96। तो 5 पूरे 25, 25x में से x घटाएंगे कितना आ जाएगा? 24x बटे 5 बराबर 96। 24 चौका 96, x बराबर 5 चौका 20। संख्या क्या थी मेरे भाई? संख्या ऑप्शन नंबर ए 20 थी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
इस सवाल को मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा, ठीक है, एक x मानकर और एक बिना x माने। एक लड़के को किसी संख्या का 2/3 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या का 3/4 निकाल दिया। खड़ी लाइन। इस प्रकार से उस लड़के का उत्तर सही उत्तर से 30 अधिक प्राप्त हुआ। 30 ही था ना। खड़ी लाइन संख्या क्या है बेटा, देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग सही, तो लिखेंगे माना, संख्या बराबर x। यहाँ लिखेंगे सही, यहाँ लिखेंगे गलत। एक लड़के को किसी संख्या का 2/3 ज्ञात करना था, मतलब संख्या x है उसका 2/3 ज्ञात करना था, मतलब संख्या का 2/3, x का 2/3, लेकिन उसने उस संख्या का 3/4 निकाल दिया। x का कितना निकाल दिया? 3/4। बेटा बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि संख्या का 2/3 निकालिए, लेकिन आपने संख्या का 3/4 निकाल दिया। इस प्रकार से उस लड़के का उत्तर सही उत्तर से 30 अधिक प्राप्त हुआ। मतलब जो गलत उत्तर है वो सही उत्तर से कितना अधिक है? यहाँ पे कह रहा है सही उत्तर से 30 अधिक है। देखिए इस प्रकार से उस लड़के का उत्तर सही उत्तर से 30 अधिक प्राप्त हुआ। मतलब जो गलत उत्तर है वो सही उत्तर से कितना अधिक है? 30 अधिक का मतलब माइनस करके तभी तो पता चलेगा कितना अधिक है। तो यहाँ पर माइनस किया तो कितना पता चला? 30 अधिक है। इसको हल कर देंगे। 3x/4 माइनस 2x/3 बराबर 30। एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 त्रिका 9x, 4 दूनी 8x बराबर 30। यहाँ निकाल देते हैं। 9x में से 8x घटाएंगे x, 12 3 36 और आगे 1 0। संख्या कितनी थी? 360। दूसरा तरीका देखिए बेटा, यहाँ लिखते हैं सही, यहाँ लिखते हैं गलत। ठीक है, आपको कितना निकालना था मेरे भाई? 2/3 निकालना था, लेकिन निकल कितना गया आपसे? 3/4। एक ऐसी संख्या लीजिए जो संख्या 3 और 4 से कट जाए, मतलब जो संख्या हर में है 3 और 4, एक ऐसी संख्या लीजिए जो कि 3 और 4 से कट जाए। तो आप कहेंगे सर संख्या बराबर ले लीजिए 3 और 4 से कटने वाली संख्या 12, मतलब 3 और 4 का एलसीएम। तो क्या करा भाई, एक लड़के को किसी संख्या का 2/3 निकालना था। संख्या कितनी है? 12। संख्या कितनी है? 12। संख्या का 2/3 निकालना था। 3 चौक 12, 4 दूनी 8। लेकिन आपने गलती से क्या निकाल दिया? 3/4, मतलब 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9। अब बताइए यहाँ पर गलत उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है? कहेंगे सर 1 अधिक है। तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? देखिए 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 अधिक है, यहाँ पर कितना अधिक है? 30 अधिक है। 30 अधिक है, तो यहाँ पर कितना अधिक है? 30 अधिक है। आपसे कह रहा है संख्या क्या है? बेटा संख्या कितना माने थे? 12 माने थे। 1 की वैल्यू 30, तो 12 की वैल्यू इसका 30 गुना, 1 की वैल्यू 30, 30 गुना, तो 12 का 30 गुना 360। ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा ये तरीका होता है, चाहे आप x मान के करिएगा चाहे बिना x माने करिएगा। ठीक है, आप लोग हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो लगी कैसे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जो वीडियो का एग्जाम डेट आ गया है, वीडियो की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी होती है। जी जान लगा कर मेहनत करिए, और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो आप कमेंट करिए, हम उसकी वीडियो बना देंगे। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नमस्कार बच्चों, यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। बेटा आशा करते हैं हम कि आप लोग फिट होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि पीरियड की समयावधि। ठीक है ना, कि प्रत्येक पीरियड कितने समय का है। ठीक है ना, कि जब आप लोग छोटे जब क्लास में जाते होंगे पढ़ने के लिए तो वहाँ पर देखते होंगे ना कि प्रत्येक पीरियड कितने समय की थी, बीच में रेसेस होता था या बीच में थोड़ी देर के लिए जो गैप होता था, वो सब हम लोग इसमें सीखेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी में कई बार पूछा गया है, वनरक्षक पेपर में कई बार पूछा गया है, यह प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया था और कुछ दिन पहले अभी रेलवे में भी पूछा गया है। अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 1, किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता है तथा चौथा अंतिम पीरियड 13:45 बजे समाप्त होता है। बेटा 10:30 बजे चालू होता है और 13:45 बजे समाप्त होता है।
यदि प्रत्येक पीरियड की समयावधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समयावधि कितनी है। अब यहाँ देखिए बेटा, देखिए ये आपका पहला पीरियड यहाँ स्टार्ट होता है कितने बजे सर? 10:30 बजे ये पहला पीरियड स्टार्ट होता है और अंतिम मतलब चौथा पीरियड 13:45 बजे क्या होता है? समाप्त होता है। अब बेटा एक बात बताइए, अगर कोई क्लास 10:30 बजे चलना चालू हुआ और 13:45 बजे समाप्त हुआ तो कितने मिनट क्लास चला? यहाँ देखिए 13:45 का मतलब क्या होता है? 1:45, ठीक। 13:45 का मतलब होता है 1:45। 1:45 को 15 मिनट रोक दीजिए, 1:30 मानिए, 1:30 मानिए अभी। तो 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कितने घंटे हुए? 3 घंटे। कितने घंटे हुए हैं? कहेंगे सर 3 घंटे हुए हैं। तो बेटा एक बात बताइएगा, 1 घंटा बराबर अगर 60 मिनट हुआ तो 3 घंटा बराबर 180 मिनट होगा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट तो 3 घंटा बराबर 180 मिनट ये, और 15 मिनट जो आपका ये बच गया था। तो टोटल कितना हो गया? 195 मिनट। इसका अर्थ ये हुआ कि 10:30 बजे यदि कक्षा चालू होती है और 13:45 पर समाप्त होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो जितनी देर तक क्लास चला वो चला 145 मिनट। आगे, यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो। बेटा कितने पीरियड हैं? पहला पीरियड, चौथा पीरियड, मतलब 4 पीरियड चल रहे हैं। देखिए 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड और ये 4 पीरियड। प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। बेटा एक पीरियड यहाँ कंप्लीट हुआ, 5 मिनट का विश्राम मिला। दूसरा पीरियड कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ 5 मिनट का विश्राम हुआ। तीसरा पीरियड फिर कंप्लीट हुआ, फिर 5 मिनट का विश्राम हुआ। 5 मिनट का विश्राम साथ साथ में होता जा रहा है। अब बेटा जब यहाँ पीरियड कंप्लीट होगा तो विश्राम करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि चौथा पीरियड मतलब छुट्टी हो जाएगी। पहला पीरियड यहाँ समाप्त हुआ, 5 मिनट का विश्राम। दूसरा पीरियड समाप्त हुआ, 5 मिनट का विश्राम। तीसरा पीरियड समाप्त हुआ, 5 मिनट का विश्राम। बेटा जब चौथा पीरियड समाप्त होगा तो विश्राम का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि छुट्टी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, तो हमें निकालना है 4 पीरियड की समयावधि। 4 पीरियड की समयावधि। बेटा टोटल समय कितना है? 195 मिनट है। 195 में से 5, 5, 10, 5, 15, 15 मिनट क्या हो जाता है? विश्राम हो जाता है। तो पढ़ाई कितनी देर हुई? 180 मिनट। टोटल समय 195 मिनट में से 5, 5, 10, 5, 15 मिनट का विश्राम हो गया, तो पढ़े कितना? 180 मिनट। मतलब 4 पीरियड की समयावधि 180 मिनट। तो 1 पीरियड की समयावधि, तो 1 पीरियड की अवधि बताइएगा आप लोग। एक एक नियम जो कक्षा 3-4 हम लोग सीखे थे। 4 पीरियड की समयावधि 180 मिनट, तो 1 पीरियड की समयावधि ठीक है सर 180/4 काट देंगे, इसे कितना आ जाएगा? 45 मिनट। मतलब कि प्रत्येक पीरियड, प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक पीरियड कितने मिनट की हुई भाई? प्रत्येक पीरियड 45 मिनट की हुई। बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप लोग इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करिए, वीडियो को रोकिए और इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करिए। देखिए कैसे हल होगा। एक विद्यालय 11 बजे से 1:52 बजे तक चलता है। एक 11 बजे चालू होता है बेटा और 1:52 बजे तक ये चलता है। इस कक्षा में 4 कक्षाएं, मतलब इस समयावधि में 4 कक्षाएं चलती हैं। देखिए
एक विद्यालय 11 बजे से 11:52 बजे तक चलता है। इस समयावधि में 4 कक्षाएं चलती हैं तथा उन कक्षाओं के मध्य 4 मिनट का अंतराल है। तो एक कक्षा की समयावधि बताइए। 4 कक्षाएं हैं, मतलब ये पहला हो गया और ये चौथा हो गया। 4 कक्षाएं चलती बेटा, देखिए 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा और ये 4 कक्षा, तथा उन कक्षाओं के मध्य 4 मिनट का विश्राम, 4 मिनट का अंतराल है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट का ये, 4 मिनट का यहाँ और 4 मिनट का अंतराल यहाँ। तो बेटा हम लिखेंगे 4 पीरियड की समयावधि। अब बेटा एक बात ध्यान समझें, 11 बजे क्लास चालू हुआ और 1:52 बजे तक चला। 11 बजे क्लास चालू हुआ, 1:52 तक चला, तो 52 मिनट को रोके रहिए। पहले 11 बजे से 1 बजे तक का हिसाब कर लीजिए। 11 बजे से लेकर 1 बजे का तक का हिसाब करेंगे तो कितना आएगा, 2 घंटा। अब ओरल करिएगा, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट। 2 घंटा में मेरे मित्र आ जाएगा 120 मिनट, और 52 मिनट ये बचा, इसको ले लीजिए। टोटल जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 172 मिनट। टोटल कितना आ जाएगा, 172 मिनट। मतलब जो पढ़ाई होती है टोटल वो 172 मिनट का है। अब 172 मिनट में से 4 4 8 4 12 मिनट क्या हो जाता है, विश्राम हो जाता है। 172 मिनट में से 12 मिनट का विश्राम हो गया, तो आप हमें बताएं तो क्लास चला कितना, 160 मिनट। अब आइए छोटे क्लास में, कक्षा 4 5 6 में आ जाइए। 4 पीरियड की समयावधि 160 मिनट, तो बेटा एक पीरियड की एक पीरियड की समयावधि, 4 पीरियड की समयावधि 160 मिनट, तो एक पीरियड की समयावधि कहेंगे सर 160/4, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 40 मिनट। बेटा ये प्रश्न आपके आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। ये प्रश्न आपके आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। समझ में आया कि नहीं, ये बताएं। 40 मिनट हो गया आंसर। बेटा ऊपर नहीं दिख रहा था, यहाँ लिख दे रहे हैं। ये प्रश्न आपके मेरे भाई आईएएस के एग्जाम में आया हुआ था। देखिए बेटा, ये कोई नहीं पहचान सकता है कि कौन सा सवाल ग्रुप ए का है और कौन सा सवाल ग्रुप डी का है। ये कोई नहीं पहचान सकता है। कोई सवाल कहीं भी आ सकता है। ग्रुप डी का सवाल ग्रुप ए में आ सकता है और ग्रुप ए का सवाल ग्रुप डी में आ सकता है। इसीलिए हम आपको ध्यान दे रहे हैं, फुल कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। एक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। और आप हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो लग कैसी रही है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश क्या करिए बेटा, आधा वीडियो कोशिश मत करिए देखने की। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं बेटा कि आप लोग एकदम फिट होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, यही समय है कि वैकेंसी आने वाली है और आपको पढ़ने के लिए समय मिल गया है। बेटा ऐसा बार बार नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आज हम लोग पढ़ेंगे। एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार दे रहा है। यहाँ पे एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। कल जो मैंने पढ़ा हुआ था कल मैंने पढ़ा हुआ था कि कुछ पार्टी में कुछ व्यक्ति रहते हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कल मैंने पढ़ा था हाथ मिलाने वाले प्रश्न। वो फुल कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि ट्रिक आई कहाँ से, ट्रिक बनी कहाँ से, सब मैंने बताया हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे गिफ्ट वाले प्रश्न। गिफ्ट वाले प्रश्न में भी हम आपको पहले ट्रिक बताएंगे, फिर बताएंगे कि ये ट्रिक बनी कैसे। फुल कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। पूरी वीडियो देखिएगा बेटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो कुल उपहारों की संख्या ज्ञात करें। तो बेटा होता है उपहार की संख्या बराबर उपहारों की
संख्या बराबर होता है बेटा n -1, बस n -1। n मतलब क्या होता है? नंबर। कितने व्यक्ति हैं बेटा? 10 व्यक्ति हैं। गुणा 10 - 1 करेंगे 9 आ जाएगा, और 10 × 9 = 90। बेटा उपहार की संख्या कितनी आ गई? 90। समझते रहिए बेटा धीरे धीरे। अगर यहीं पर 10 की जगह पर बेटा 12 व्यक्ति हो जाते हैं तब, तो फिर आप करते हैं उपहारों की संख्या बराबर n -1। तो बेटा व्यक्ति कितने हैं? 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। एक कम हो जाएगा, 12 में से घटा देंगे 11 आ जाएगा, गुणा कर देंगे। 12 कम 12 की तो हासिल लग गया 1, 12 कम 12 और 1 13। 132 उपहार आए बेटा, 132 उपहार आए। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 10 व्यक्ति माना था, और दूसरा मैंने प्रश्न बताया आपको 12 व्यक्ति मानकर। इतनी बात आप लोग को अच्छे समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आगे समझिए। अब मेरे भाई हम आपको ये बताते हैं कि ये n और n माइनस हुआ क्यों, इस चीज़ को हम आपको समझाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा यहाँ पर इसको पहले साफ कर देते हैं। ये देखिए, मैंने आपको ट्रिक बता दी, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए, कॉन्सेप्ट बताने के लिए बेटा आपको अच्छे समझ में आए, इसलिए हम यहाँ पर छोटा नंबर ले लेते हैं, और यहाँ पर छोटा नंबर हम लोग ले लेते हैं 5। एक पार्टी में 5 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, कुल उपहार की संख्या। तो एक बार इस प्रश्न को हम लोग ट्रिक से करते हैं। उपहार की संख्या बराबर होता है n -1। n की वैल्यू कितनी है? 5। 5 - 1 करेंगे 4। उपहार कितने आ गए? 20। बेटा 20 उपहार हैं। अब हम इसके समझते हैं कॉन्सेप्ट को, कि कॉन्सेप्ट इसका है क्या। 5 व्यक्ति हैं बेटा, देखिए मैंने माना 5 व्यक्ति कौन से हैं? A, B, C, D और यहाँ पर E। 5 व्यक्ति हैं बेटा। आप हमें एक बात बताइएगा कि आप लोग 5 दोस्त हैं, और आप एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देना चाहते हैं या बधाई पत्र देना चाहते हैं। मान लीजिए न्यू ईयर का समय है, और आप लोग 5 मित्र हैं। 5 मित्र हैं और आप लोग हर मित्र के लिए ग्रीटिंग कार्ड लेना चाहते हैं, तो कितने ग्रीटिंग कार्ड लेंगे? 4। 5 दोस्त हैं बेटा, आप 1 2 3 4 5 दोस्त में आप भी शामिल हैं। अगर अब मान लीजिए आप ये हैं, तो आपको ग्रीटिंग कार्ड लेना है, तो आप ग्रीटिंग कार्ड कितने लोग के लिए खरीदेंगे? 1 2 3 4 लोगों के लिए, ठीक। अगर इसकी बारी आएगी ग्रीटिंग कार्ड लेने के लिए, तो ये ग्रीटिंग कार्ड कितने लोगों के लिए लेगा? 1 2 3 4। अगर बेटा इसकी बारी आएगी ग्रीटिंग कार्ड लेने के लिए, तो किसके लिए लेगा? 1 2 3 4। अगर इसकी बारी आएगी तो 1 2 3 4। अगर इसकी बारी आएगी तो 1 2 3 4। 5 लोग हैं, तो हर व्यक्ति कितने ग्रीटिंग कार्ड लेंगे? 4 ग्रीटिंग कार्ड लेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद के लिए ग्रीटिंग कार्ड तो लेता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, मेरे बेटा, मेरे मित्र, अगर A ग्रीटिंग कार्ड लेगा तो पहले A के लिए लेगा, फिर B के लिए लेगा, फिर C के लिए लेगा, और फिर D के लिए लेगा, और फिर E के लिए लेगा। A ने कितना ग्रीटिंग कार्ड लिया? 1 2 3 4। B की बारी आएगी तो B कितना ग्रीटिंग कार्ड लेगा? B ग्रीटिंग कार्ड लेगा पहले A के लिए, फिर C के लिए, फिर D के लिए, और फिर E के लिए। ध्यान दे रहे हैं, हर व्यक्ति कितने ग्रीटिंग कार्ड ले रहे हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4, मतलब हर व्यक्ति कितने ग्रीटिंग कार्ड ले रहे हैं? 4। अब यहाँ ध्यान समझिए, टोटल व्यक्ति कितने हैं? 5। अगर एक व्यक्ति 4 ग्रीटिंग कार्ड खरीदता है, तो 5 व्यक्ति कितने ग्रीटिंग कार्ड खरीदेंगे? 20। और 20 यही उपहार की तो बात हो रही है।
बेटा एक व्यक्ति अगर 1 2 3 4 ग्रीटिंग कार्ड खरीदता है, अगर एक व्यक्ति 4 ग्रीटिंग कार्ड खरीदता है तो 5 व्यक्ति कितने ग्रीटिंग कार्ड खरीदेंगे? 20। और जो कल मैंने सवाल बताया था इसमें 2 से भाग इसलिए दे देते थे क्योंकि एक बार में 2 लोग के हाथ मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 से भाग दे देते थे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप लोग अगर ये सवाल हाथ मिलाने वाला रहेगा तो ट्रिक मैंने बताया था n-1/2। n-1/2 इसलिए होता है कि वहाँ पर एक साथ 2 लोग के हाथ मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति 4 ग्रीटिंग कार्ड खरीदेगा तो 5 व्यक्ति 20 ग्रीटिंग कार्ड खरीदेंगे। तो बेटा देखिए बना नहीं है ये चीज़। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इसको पूरा समझा कि ये ट्रिक आई कहाँ से, ट्रिक बनी कहाँ से। ठीक है बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पहले सवाल में था कि यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दी रहती थी और कुल गिफ्ट की संख्या पूछता था। ठीक है ना, व्यक्तियों की संख्या देकर पूछता था कि टोटल गिफ्ट कितने हैं। इस बार उसका जस्ट उल्टा सवाल है। इस बार उपहारों की टोटल संख्या दी गई है और पूछ रहा है कि पार्टी में कितने व्यक्ति थे। पहले सवाल में पार्टी में कुल व्यक्ति की संख्या देकर उपहार की संख्या पूछता था। इस बार में उपहार की संख्या हमने दिया है और पूछ रहे हैं हम कि पार्टी में कितने व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 2। एक पार्टी में कुछ व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं। यदि कुल उपहार की संख्या 72 है तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल हुए हैं। यहाँ देखिए मेरे भाई, आपको पता है उपहार की संख्या बराबर n-1। मेरे भाई उपहार की संख्या बराबर होती है n-1। टोटल उपहार की संख्या कितनी बेटा? देखिए उपहार की संख्या कितनी है, उपहार की संख्या कितनी है? 72। और यहाँ लिखा मैंने n-1। अब इस प्रश्न को हल करने के 2 तरीके, पहला बाई ऑप्शन और दूसरा द्विघात समीकरण बनाकर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर। दोनों तरीका आपको बताते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। मैंने माना कि 8 व्यक्ति थे, मैंने माना कि पार्टी में 8 व्यक्ति थे। तो बेटा अगर आप यहाँ 8 रखेंगे तो 8 से 1 कम कितना हो जाएगा? 7। और जब 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 56 आएगा। यहाँ हमें चाहिए कितना? 72। ये 72 और ये 56 क्या बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको चेक करिए, मानते हैं 7 है बेटा, यहाँ लिखा मैंने 7, 1 कम कितना हो गया? 6। यहाँ है 72, यहाँ 7 × 6 42 हो जाएगा। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं सर, बराबर नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर 9 को लेकर हल करते हैं बेटा, यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ लिया मैंने 9 और 9 में से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। यहाँ या 72 बराबर 72, क्या दोनों बराबर आ गए? किस ऑप्शन को रखने से आए मेरे मित्र? हमने ऑप्शन नंबर सी रखा और प्रश्न का उत्तर आ गया। अब देखिए, अगर इस प्रश्न को आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हल करना चाहते हैं, द्विघात समीकरण हल करना चाहते हैं, तो बेसिक तरीका भी देख लीजिए। यहाँ मैंने लिखा 72 बराबर n का गुणा n में करेंगे n² माइनस n का गुणा 1 में करेंगे n आएगा। यहाँ लिखेंगे n² माइनस n, यहाँ प्लस 72 है तो यहाँ माइनस 72 और यहाँ बराबर 0। ठीक है, अब आप 2 ऐसा नंबर बताइए कि जिसको घटाने पर n आ जाए और गुणा करने पर 72 आ जाए। आप कहेंगे सर वो नंबर है -9n प्लस 8n। 9n में से 8n घटेगा, n आ जाएगा और 9 का गुणा 8 में होगा 72 आ जाएगा और -72 बराबर हो गया 0। बेटा यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है? कहेंगे सर यहाँ n कॉमन मिल रहा है तो n से n कटेगा, यहाँ n आएगा, माइनस n से n कटेगा, यहाँ 9 आएगा। यहाँ प्लस 8 कॉमन ले लिए, 8 से 8 कटेगा, n आएगा, माइनस 8 9 72 आएगा बराबर 0। अब बेटा देखेंगे 8 - 9 यहाँ भी है, 8 - 9 यहाँ भी है, तो 8 - 9 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? n - 9 यहाँ, n - 9 यहाँ, n - 9 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर n + 8 बचा, बराबर हो जाएगा 0। अब आप यहाँ देखें, अगर n को बराबर को उधर हम ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो n बराबर -9 हो जाएगा +9 और n बराबर
प्लस 8 हो जाएगा -8। बेटा आप बताइए क्या गिफ्टों की संख्या माइनस में होती है? क्या गिफ्टों की संख्या माइनस में होती है? गिफ्ट की संख्या 0 हो सकती है। आप गिफ्ट नहीं देंगे तो 0 गिफ्ट हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है। तो बेटा n बराबर यहाँ आएगा। अब समझिए थोड़ा आगे, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न है ये गिफ्ट वाला प्रश्न है, उपहार वाला प्रश्न है। ये प्रश्न मेरे भाई उपहार वाला है, और एक प्रश्न होता है हाथ मिलाने वाला। दोनों में अंतर समझ में आया? हाथ मिलाने वाला अगर प्रश्न रहेगा तो n-1/2 करिएगा, गिफ्ट वाला प्रश्न रहेगा, कार्ड वाला प्रश्न रहेगा, ग्रीटिंग कार्ड वाला प्रश्न रहेगा, तो उसमें आपको करना है n-1। बेटा ध्यान रखिएगा, ये उपहार वाले प्रश्न के जो जस्ट वाला वीडियो, पहले वाला वीडियो है, उसमें मैंने बताया है कि हाथ मिलाने वाले प्रश्न का फुल कॉन्सेप्ट बताया है, आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है बेटा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैंने अपने यूट्यूब पर चैनल पर खूब ढेर सारे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। उन शॉर्ट्स में इन दोनों का भी शॉर्ट बनाया हुआ है, एकदम छोटे में बताया हुआ है कि उपहार वाले प्रश्न और हाथ मिलाने वाले प्रश्न के साथ साथ मैंने बहुत ढेर सारे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं। आप सवाल 5 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड में आराम से हल कर लेंगे। बेटा आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी रही है, अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है, जैसी भी लगेगी आप कमेंट करिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं हम कि बेटा आप एकदम फिट होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आपके पास एक किताब है, उस किताब में 150 पेज है, तो उस 150 पेज को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास एक किताब है, उसमें 150 पेज हैं, और इस 150 पेज को लिखने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत होगी। और बेटा जब आप अंक लिखेंगे तो पहले कहाँ से चालू करेंगे? 1 से चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कि एक अंक वाले जो आपको अंक मिले वो कहाँ से मिले? 1 से लेकर 9 तक मिले। फिर इसके बाद कौन से अंक आएंगे? 2 अंक वाले। जैसे 10 में कितने अंक हैं? 2। 10 11 12 13 14 डैश 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 99 तक। तो 2 अंक कहाँ तक मिलेंगे? 10 से लेकर 99 तक। फिर 3 अंक की बात करेंगे तो 3 अंक कहाँ से मिलेंगे? 100 से। 100 से कहाँ तक? 999 तक। 3 अंक हैं 100 में, 3 अंक है ना, 1 0 0 3 अंक, और 999 भी 3 अंक हैं। अगर 4 अंक की बात करेंगे तो 4 अंक कहाँ से मिलना चालू होंगे? 1000 से कहाँ तक? 9999 तक। ये बेसिक जानकारी थी आपके लिए। देखिए समझाते हैं आपको। 150 पेज की किताब है, उसकी पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। चलिए बेटा, पहले एक अंक कहाँ मिलेंगे? एक अंक कहाँ तक मिलेंगे? 1 से लेकर 9 तक। यहाँ देखिए 1 से लेके 9 तक कौन सा अंक मिलेंगे? एक अंक वाले। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे आपको गिन के दिखाते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मान लीजिए 5 ये और 4 ये, कितने हो गए? 9। तो ये 9 मिले ना, तो ये 9 कितने अंक वाले हैं? सब एक अंक वाले हैं, तो टोटल अंक कितने हुए? 9 अंक। अब जब 1 से 9 तक हो गया, अब पेज नंबर किसकी बारी आएगी? 10 की बारी आएगी। तो 10 से लेकर 2 अंक वाले कहाँ तक मिलेंगे? 99 तक मिलेंगे। बट अब यहाँ ध्यान से समझिए, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? यहाँ कंफ्यूज होते हैं। देखिए बेटा 1 से 9 तक गिनना था तो आपने उंगली पे गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने 9 गिन लिया। तो यहाँ लिखा 9, सब में कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो 1 से गुणा किया आया 9। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे 2 अंक की, तो यहाँ अंतर करिए कितने का आया? 99 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 89, और प्लस 10 ये भी है, तो कितना हो जाएगा? 90। ये कितने अंक वाले हैं? 2 अंक वाले हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 180 अंक। अब 99 के बाद हम लोग आ जाएंगे 100 पर। 100 कितने अंक वाले हैं? 3 अंक वाले। 100 कितने हैं भाई? 3 अंक वाले आ गए। 2 अंक वाला हो गया, अब 3 अंक वाले आ गए। कहाँ तक जाना है? पेज कहाँ तक है? 150 तक पेज है, तो 150 तक जाएंगे। तो 100 और 50 में अंतर कितने का आया? सॉरी 100 और 150 में अंतर कितने का आया? 50 का, और 100 ये कितना हो गया? 51। ये 3 अंक वाले हैं, तो गुणा कर देंगे। 3 1 कम 3 और 5 3 15।
अगर इसको जोड़ दिया जाए तो देखेंगे 9 3 12 की 2 हासिल लग गया 1, ठीक है। 8 5 13 और 1 14 की 4 हासिल लग गया 1, 1 2 और 1 3। कुल अंकों की संख्या कितनी हो गई? 342 अंक। एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग, मेरे भाई लोग, कि शॉर्टकट कैसे निकालेंगे यहाँ समझिए। 1 से 9 तक है तो 9 में से घटाइए कितना है? 8 और 1 को जोड़िए कितना हुआ? 9। 1 अंक वाले हैं तो 9 1 कम 9 अंक। यहाँ देखिए 10 से 99 तक, 99 से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई? 89। एक 10 भी तो शामिल है, 89 1 90, ये 2 अंक वाले हैं। 100 से 150 में कितने हैं भाई? अंतर करेंगे कितने का आएगा? 50 का। एक 100 को भी लेना है, कितना हो गया? 51। ये अंक 1 अंक वाला तो 1 से गुणा, देखिए बेटा ये 2 अंक वाले हैं तो 2 से गुणा, ये 3 अंक वाले हैं तो 3 से गुणा। 9 1 कम 9, 90 गुणित 2 180 और 51 गुणित 3 153। 9 3 12 की 2 हासिल लग गया 1, 8 5 13 14 की 4 हासिल लग गया 1 2 3। 342 अंक, ऑप्शन नंबर डी। बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। एक 120 पन्नों की एक किताब है, उसकी पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ठीक है। अब यहाँ को जो विशेष बात ध्यान देना है वो ध्यान देना है, यहाँ पर पन्ना लिखा है, पेज नहीं लिखा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि एक पन्ना बराबर 2 पेज होता है। एक पन्ना बराबर 2 पेज होता है। और बेटा पेज को ही हम लोग बोलते हैं पृष्ठ। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि पन्ना, पेज और पृष्ठ क्या है। एक पन्ना बराबर 2 पेज होते हैं और पेज को ही क्या बोलते हैं? पृष्ठ। तो एक बात बताइएगा, अगर एक पन्ना बराबर 2 पेज तो 120 पन्ना बराबर, एक पन्ना बराबर 2 पेज तो 120 पन्ना बराबर 240 पेज। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में बोल क्या रहा है, पन्ना बोल रहा है कि पेज बोल रहा है। तो बेटा यहाँ पन्ना रहेगा तो क्या कर देंगे? एक पन्ना बराबर 2 पेज तो 120 पन्ना बराबर 240 पेज। अब यहाँ आते हैं, पहले हमें एक अंक लेने हैं। एक अंक कहाँ मिलेंगे? 1 से लेकर 9 तक। मतलब सवाल इस सवाल में ये हो गया कि 240 पेज की किताब है, उसकी पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो भाई पहले जो अंक चालू होगा वो 1 से चालू होगा, 1 से लेकर 9 तक। तो कितने अंक मिलेंगे? 9 अंक मिलेंगे। 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 9। अब 2 अंक वाले कहाँ से चालू होंगे? 99 से। कहाँ 10 से चालू होंगे, कहाँ तक जाएंगे? 99 तक। मैंने आपको बताया था 99 से 10 घटाएंगे 89, और एक 10 भी लेना है, 89 और एक 90 गुणित 2 बराबर कितना आ गया? 180। ये 9 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब 2 अंक के बाद अब हम आ गए 3 अंक पे। 3 अंक कहाँ से चालू होगा? 100 से। और कहाँ तक जाना है हमें? 240 पेज तक ही। तो यहाँ 240 लिखेंगे। यहाँ देखेंगे अंतर कितने का गया? 240 में से 100 हटा देंगे, कितना? 140 और एक 141। ये कितने अंक वाले हैं? 3 अंक वाले हैं। तो 3 1 कम 3, 3 चौक 12 की 2 हासिल लग गया 1, 3 1 कम 3 और 1 4। तो जोड़ देंगे 9 3 12 की 2 हासिल लग गया 1, 8 2 10 की 11 की 1 हासिल लग गया 1, 4 5 और 1 6। 612 अंक की आवश्यकता पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन चेंज है पिछले क्वेश्चन से। एक पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कुल 432 अंकों की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक में कुल कितने पेज हैं? हमने जो पहले 2 सवाल किए हैं उसमें हम आपको पेज की संख्या देते थे और अंकों की संख्या पूछते थे। पिछले जो 2 सवाल में दिया मैंने आपको पेज की संख्या दिया और अंकों की संख्या आपसे मैंने पूछा। ये जो सवाल है हम आपको अंकों की संख्या दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि पेज कितने हैं। जो पहले 2 सवाल का जस्ट उल्टा सवाल है ये। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर हम बात करें
कि हमें एक अंक वाले कितने मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 9 तक मिलेगा। 9 एकम 9। बोलो भाई एक अंक वाले कितने पेज मिलेंगे, कहेंगे सर एक अंक वाले 9 पेज मिलेंगे। अगर 2 अंक की बात किया जाए तो 2 अंक कहाँ चालू हो जाएगा, कहेंगे सर 10 से। 10 से कहाँ तक चालू होगा, 99 तक। तो आपको पता ही है 99 में से 10 घटाएं कितना आ गया, 89। 89 में जोड़े कितना आ गया, 90 गुणित 2, ये कितने आ गए, 180। बेटा मेरी बात ध्यान समझिए, अगर हम 3 अंक की बात करेंगे मेरे भाई, अगर हम 3 अंक की बात करेंगे तो 3 अंक कहाँ चालू हो जाएगा, 100 से कहाँ तक चला जाएगा, 999 तक। समझते रहिएगा, जब 999 में से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 899 और एक 900। गुणित 3 करेंगे तो कितना आ गया, 2700 अंक। तो बेटा आपको 2700 अंक तो वहाँ थोड़ी नहीं पहुँचना है, अब यहीं पर आपको रुकना है और यहीं पर चीज़ को आप बेटा ध्यान से समझें, एकदम ध्यान से। हमें जाना कहाँ तक है, 432 अंकों तक। अब आप हमें एक बात बताएं बेटा, ये जो 432 अंक हैं इसमें कौन कौन से अंक शामिल हैं, ये जो 432 अंक हैं इसमें कौन कौन से अंक शामिल हैं, तो कहेंगे सर इसमें 1 अंक वाला भी अंक शामिल है, इसमें 2 अंक वाला भी अंक शामिल है। हमने आपसे कहा ये जो 432 अंक हैं, ये 432 अंक किन किन अंकों से मिलकर बने हैं, कहेंगे सर जब आप ये टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 189 आएगा। क्या ये 189 पूरा क्या 132 अंक बना दे रहा है, नहीं बना पा रहा है। मतलब 432 अंक में ये 1 अंक वाले जो हैं पेज वो भी शामिल हैं, 2 अंक वाले जो पेज हैं वो भी शामिल हैं, और ये 432 में 3 अंक वाले भी पेज शामिल हैं, 3 अंक वाले भी पेज शामिल। तो यही पता करना है कि पहले 3 अंकों वाले पेज कितने हैं, 3 अंक वाले पेज कितना है। अगर इसमें पहला, इसमें आपका 1 अंक वाला भी शामिल है, 2 अंक वाला भी शामिल है, तो अगर हम इसमें से 1 अंक वाला और 2 अंक वाला मतलब 189 को घटा दें, 12 में से 9 घटाएंगे 3 आ जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा मेरे भाई, देखेंगे यहाँ पर 2 बचेगा, 12 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ घटा देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ घटा देंगे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 243। ये जो 243 अंक हैं, ये जो 243 अंक हैं ये कितने अंक वाले हैं, 3 अंक वाले हैं। तो आप हमें बताइएगा कि एक पेज में 3 अंक, तो कितने पेज में 243 अंक, तो काटेंगे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, कितना आया 81 पेज। ध्यान समझिएगा, एक पेज में 3 अंक, तो कितने पेज में 243 अंक, तो 3 से काटें कितना आएगा 81 पेज। तो अगर कुल पेज की बात करेंगे तो भाई 1 अंक वाला 9, 2 अंक वाला 90, 1 अंक वाला 9, 2 अंक वाला 90 और 3 अंक वाला कितना है, ये 81। जोड़ देंगे हम लोग, 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, और 90 कितना हो जाएगा 180। तो ये जो पुस्तक कितने पेज की है मेरे भाई, 180 पेज की है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार बेटा फिर से ध्यान समझिएगा आप लोग, 1 अंक वाले 9 मिलेंगे, 2 अंक वाले कितने मिलेंगे 180 मिलेंगे। ये टोटल कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, इसमें 1 अंक भी शामिल है, 2 अंक भी शामिल है और 3 अंक भी शामिल है। अगर इसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक शामिल है, इसमें से अगर 1 अंक और 2 अंक वाले अंकों को घटा दिया जाए तो कौन से अंक मिल जाएंगे, 3 अंक वाले मिल जाएंगे। एक पेज में 3 अंक होते हैं, तो कितने पेज में 243 अंकों के काटे, 81 पेज आया। तो टोटल पेज कौन कौन से हैं, 1 अंक वाले 9 पेज, 2 अंक वाले 90 पेज और 3 अंक वाले 81 पेज हैं। टोटल जोड़ देंगे आ जाएगा 180 पेज। बेटा आप जरूर बताइएगा कि वो वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, अच्छी लगेगी तो कमेंट करिएगा, ठीक है, और ज़रूर बताइए कि आप किस टाइप का वीडियो और बनवाना चाहते हैं, जो आप कहेंगे हम कमेंट करेंगे, हम वीडियो बना देंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चे आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। बेटा आशा करते हैं हम कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यात्रियों की संख्या पर आधारित प्रश्न, नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस टाइप के प्रश्न में ये रहेगा कि स्टेशन ए पर पुरुषों की संख्या
महिलाओं की संख्या से दोगुनी है या महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी है। अगले स्टेशन पर कुछ पुरुष चढ़ जाते हैं और कुछ महिलाएं उतर जाती हैं। अगले स्टेशन पर फिर कुछ पुरुष चढ़ जाते हैं और कुछ महिलाएं उतर जाती हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। बेटा पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको गणित की किताब में मिलने वाले नहीं हैं। ऐसे प्रश्न आपके मैथ के बुक में मिलने वाले नहीं हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और एक एक लाइन को हल करते जाएंगे। देखिए, ये मत सोचिएगा कि इतना बड़ा सा प्रश्न है, सॉल्यूशन एकदम सिंपल बता रहे हैं। देखिए, एक ट्रेन जब स्टेशन ए से चलती है तो उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी होती है। बेटा पहले हम लोग बात करते हैं संख्या की। स्टेशन ए की बात करते हैं। बेटा अब संख्या में क्या करा है, पुरुष और महिला दोनों होंगे। तो जो पुरुष मैंने जो मेल माना, इसमें मेल मतलब एम, और यहाँ मैंने क्या माना, फीमेल मतलब एफ। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी है। अगर पुरुष 2x है तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, x। तो यहाँ पर अगर संख्या की बात की जाएगी तो 2x और x कितने हो जाएंगे, 3x। प्रश्न ये तो कह रहा है महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी है। अगर पुरुष 2x है तो महिलाएं कितनी हो गई, x हो गई। अब क्या कह रहा है, अगले स्टेशन बी में दो पुरुष उतर जाते हैं। बेटा पुरुष कितने हैं, 2x। 2 लोग उतर गए तो क्या करेंगे, -2 उतर जाते हैं और 4 महिलाएं ट्रेन में चढ़ जाती हैं। महिलाएं कितनी हैं, x। 4 लोग आ गई तो +4। उतरेंगे तो माइनस करिएगा, चढ़ेंगे तो प्लस करिएगा। आगे देखिए, अगले स्टेशन सी में फिर से 5 पुरुष ट्रेन से उतर जाते हैं। अभी लोग कितने हैं, कहेंगे सर 2x -2 हैं। 5 लोग उतर गए तो फिर -5 किए। उतरेंगे तो माइनस करना है और चढ़ेंगे तो प्लस करना है। 5 पुरुष ट्रेन से उतर जाते हैं और 5 महिलाएं ट्रेन में और आ जाती हैं। महिलाएं कितनी हैं बेटा, x + 4 है। 5 महिलाएं और आ गई तो प्लस क्या हो गया, 5। इस प्रकार से ट्रेन में पुरुष और महिला की संख्या बराबर हो जाती है। ज्ञात करो जब ट्रेन स्टेशन ए से चली तो कितने यात्री थे। अब बेटा थोड़ा यहाँ ध्यान से देखें, अगर यहाँ टोटल क्या करा, दोनों संख्या क्या हो गई, बराबर। मतलब इसकी और इसकी संख्या क्या हो गई, बराबर। देखिए, इस प्रकार से ट्रेन में पुरुष और महिला की संख्या बराबर हो गई। इसको जोड़िए, 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई ना, तो -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7। ये कितना हो गया, x + 5 4 9। ये पुरुष की संख्या, ये महिला की संख्या, दोनों क्या हो गई, बराबर। अब आप 2x में से x घटाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा, x। और ये +9 में ये -7 हो जाएगा, उधर +7 हो जाएगा, तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। तो x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 16। जब ट्रेन स्टेशन ए से चली तो कितने यात्री थे। जब बेटा स्टेशन ए से चली तो टोटल यात्री मतलब पुरुष महिला दोनों की संख्या 2x और 1 कितना था, 3x। लिखेंगे 3 × 16 बराबर 48। जब ट्रेन स्टेशन ए से चली तो इसमें टोटल संख्या कितनी थी, 48 थी। अब देखें, अगर आपसे पूछता कि स्टेशन बी पे कितने यात्री थे, बस x का मान रखिए, 2 × 16 कितना हुआ, 32। 32 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 30। महिला पूछता तो 16 4 20। अगर कहता है स्टेशन सी पे कितने लोग थे, स्टेशन सी पर 16 दूनी 32। 32 में से 7 घटा देंगे, 25। यहाँ रखेंगे 16 16 9 25। दोनों यात्री संख्या बराबर हो गई, तो आपका गया उत्तर 48। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे भाई लोग। पहले इस प्रश्न को आप लोग हल करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, हल करिएगा। हम तो बताने जा ही रहे हैं, आप अपने मन से हल करिएगा। यहाँ देखिए, जब एक ट्रेन जब स्टेशन ए से चलती है तो उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की 1/3 होती है। वहाँ आधी थी, यहाँ पर 1/3 है। यहाँ देखें, अगर यहाँ संख्या की बात की जाए मेरे भाई लोग, तो संख्या में 2 लोग रहेंगे, एक तो मेल रहेंगे और एक फीमेल रहेंगे।
यहाँ बात करते हैं स्टेशन ए की। स्टेशन ए से चलती है तो उसमें महिला की संख्या पुरुष की संख्या की क्या होती है? 1/3। अगर पुरुष मानते हैं 3x तो 3x का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? x। बेटा समझिए मेरी बात, 1/3 का मतलब क्या हुआ? ये 3x है, 3x का 1/3 मतलब 1/3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? x। ये ऐसे समझिए 1/3 है, महिला पुरुष की 1/3 है, मतलब बेटा ये महिला है और ये क्या है? पुरुष है। महिला पुरुषों की 1/3, 1/3 मतलब पहला महिला का नाम आ रहा है तो पहले महिला लिखेंगे, बाद में पुरुष आ रहा है तो पहले तो फिर बाद में पुरुष लिख देंगे। 1 का मतलब क्या हो गया? x। तो महिला कितनी हो गई? x। और पुरुष कितना है? 3, तो 3 के आगे लिख दिए 3x। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। अब आगे समझें। अब स्टेशन बी की बात करते हैं बेटा। स्टेशन बी की बात, अगले स्टेशन बी में 5 पुरुष उतर जाते हैं। 3x पुरुष थे, 5 लोग उतर गए तो 5 माइनस कर दिए, और 7 महिलाएं ट्रेन में चढ़ जाती हैं। महिलाएं कितनी थी? x थी, 7 महिलाएं चढ़ गई तो x प्लस 7। अब आते हैं स्टेशन सी की बारी। अगले स्टेशन सी में फिर से 10 पुरुष उतर जाते हैं। बेटा पहले कितने थे पुरुष? 10x माइनस 5 थे, सॉरी 3x माइनस 5 थे, 10 पुरुष फिर उतर गए तो माइनस 10। पहले कितने थे पुरुष? 3x माइनस 5 थे, 10 लोग उतर गए तो फिर से माइनस 10 हो गया। 10 पुरुष उतर जाते हैं और 3 महिलाएं ट्रेन में और आ जाती हैं। पहले कितनी थी? पहले थी x प्लस 7, 3 महिलाएं और आ गई तो कितनी हो गई? x प्लस 7 था, 3 महिलाएं और आ गई मतलब प्लस 3 हो गया। अब आगे इस प्रकार से ट्रेन में पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या से दोगुनी हो जाती है। चलिए बेटा पहले यहाँ काउंट करते हैं टोटल कितने लोग हैं। तो कहेंगे सर यहाँ पर जो मेल हैं और यहाँ पर फीमेल हैं। पहले इस चीज़ को ध्यान से समझें बेटा। मेल कितने हैं? कहेंगे सर 3x माइनस 5 और 10 15। बोलो मेरे भाई। और जो फीमेल हैं वो है x 7 3 10। इतनी बात समझ में आई? बेटा आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है गुना करने वाली। देखिए इस प्रकार से ट्रेन में पुरुष की संख्या महिला की संख्या से दोगुनी हो गई, महिला की संख्या से दोगुनी। बेटा एक आपको रामबाण तरीका बताने जा रहे हैं। देखिए दोगुना किसके साथ लिखा है? महिला के साथ दोगुना लिखा हुआ है, तो महिला को क्या कर दीजिए? दोगुना। हमेशा अगर कभी भी गुना वाला प्रश्न आए, 7 गुना 8 गुना 10 गुना 20 गुना 1000 गुना कुछ भी हो, आप इतना ध्यान रखिएगा कि किसके साथ गुना लगा हुआ है। पुरुष के साथ लगा हुआ है गुना कि महिला के साथ लगा हुआ है गुना? तो आप कहेंगे सर महिला के साथ गुना लगा हुआ है तो महिला को आपको कर देना है 2 गुना। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरे गणित में काम करेगा। चलिए तो यहाँ 2 से गुणा किए बेटा, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे हम लोग। तो अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? कहेंगे सर 3x माइनस 15 बराबर 2 को गुणा x में करेंगे 2x प्लस 10 दूनी 20। अब 3x में से इधर हल कर रहे हैं बेटा, देखिएगा अगर 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? x। और माइनस 15 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 15। तो 20 और 15 कितना हो गया? 35। x की वैल्यू आ गई 35। पूछ कर रहा है जब ट्रेन स्टेशन ए से चली तो कितने यात्री थे? यात्री का मतलब टोटल मेल और फीमेल कितने थे? तो मेल थे 3x, फीमेल है x, तो 3x से x कितने हो गए? 4x। तो 4x की वैल्यू 35 आ गई, तो 35 गुणे 4 बराबर 140। मेरे भाई लोग कितने यात्री थे? अब प्रारंभ में 140 लोग थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए बेटा डरना नहीं है कि इतना बड़ा प्रश्न तो बड़ा है ना, सॉल्यूशन तो दम ही नहीं है। एक एक चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है कि आपको समझ में आ जाए। बेटा आप लोग वीडियो को खूब शेयर करिए, ठीक है, और खूब सपोर्ट करिए। ये आपका चैनल है, ठीक है। आप लोग इसके साथ एकदम भद्र रहिए, एकदम अच्छे से एकदम डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करिए, और बेटा वीडियो को खूब शेयर किया करिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्यारे बच्चे आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। बच्चे आशा करते हैं हम कि आप लोग एकदम फिट होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज बेटा हम लोग एक स्पेशल टाइप का प्रश्न पढ़ने वाले हैं।
जो कि होता है सही प्रश्न और गलत प्रश्न। जैसे जब आप लोग पेपर देने जाते हैं तो आपके पेपर में माइनस मार्किंग होती है, उसी टाइप का सवाल है ये। सही करते हैं तो आपको नंबर मिलता है और गलत करते हैं तो नंबर कट जाता है, सेम टाइप वही है। अगर आप ये तरीका सीख लेंगे तो प्रश्न में तो पेपर में ये प्रश्न तो आते ही हैं, प्लस आप पेपर में अगर किसी प्रश्न को हल कर आते हैं तो आप अपना नंबर भी निकाल सकते हैं कि एग्जैक्ट नंबर आप कितना पा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, इस प्रश्न को हल करने का मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा। ठीक है, आपको सीखना है तीनों तरीका। जो तरीका अच्छा लगेगा उसको आप लोग एग्जाम में अप्लाई करिएगा। ठीक है, देखिए, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। अगर आप सही प्रश्न करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, तथा गलत उत्तर के लिए एक अंक कम कर दिया जाता है। अगर गलत उत्तर करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। एक परीक्षार्थी ने कुल 100 प्रश्न हल किए तथा 80 अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, मतलब उसने कितने प्रश्न सही किए। बेटा देखिए ध्यान से, यहां मैंने लिखा कुल प्रश्न कितने हैं, 100। अब बेटा अब इसी में से कुछ सही करेगा और कुछ गलत करेगा। ध्यान समझिएगा बेटा, इस इक्वेशन को आपको बहुत ध्यान से सीखना है, क्योंकि ये जो समीकरण है ये आपके पूरे अंक गणित में बनेगा। मैंने माना कि 100 में से इसने x प्रश्न सही कर दिए। टोटल 100 प्रश्न हैं। अगर टोटल संख्या में से अगर हम सही प्रश्नों की संख्या घटा दें तो हमें पता चला जाएगा कि गलत प्रश्न कितने हैं। एक बार फिर समझिए, टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है। मैंने माना कि x प्रश्न सही है, गलत प्रश्न निकालना है, तो टोटल प्रश्नों की संख्या में से अगर सही प्रश्न की संख्या घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गलत प्रश्न कितने हैं। अब यहाँ देखिए, सही प्रश्न x, गलत प्रश्न 100 माइनस x। बेटा सही प्रश्न करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत प्रश्न करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। अब क्या है, सही नंबर में से जितना नंबर आपने गलत किया है उसको माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो यहाँ देखिएगा, लिखेंगे 2x माइनस 100 का गुणा करेंगे 1 में तो 100 आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा और ये x हो जाएगा बराबर 80। 2x और x कितना हो गया, 3x हो गया, और ये माइनस 100 उधर चला जाएगा, प्लस 100 80 180। तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 60 आ गई। मतलब सही प्रश्न कितने हैं बेटा, कहेंगे सर सही प्रश्न है 60। 100 में से अगर आपने 60 सही किया तो गलत कितना किया, 40। बेटा ये था मेथड नंबर 1। M1 मतलब मेथड नंबर मेरे भाई ये 1 था। मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 में बेटा हम आपको लगाएंगे इस सवाल में मिश्रण। इस सवाल में हम लगाएंगे मिक्सचर। मिक्सचर होता है क्या, ये समझ लीजिए, जब हम 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को मिलाते हैं तो हमें जो नई वस्तु प्राप्त होती है मिली हुई, उसे बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिश्रण। जब मैंने कहा मेरे एक हाथ में 30 रुपये पर केजी चावल, एक हाथ में 40 रुपये पर केजी चावल, जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इसका मूल्य 30 रुपये और 40 रुपये के बीच का आएगा, जो मिली हुई चावल का मूल्य रहेगा। देखिए इस सवाल में मिक्सचर लगाते कैसे हैं, यहाँ देखिए बेटा, टोटल यहाँ हम लिखेंगे बेटा, पहले लिखेंगे सही और यहाँ लिखेंगे हम लोग गलत। बेटा आपने सही कितना किया, 100। मैंने माना कि इस बार एक बार आपने 100 का 100 प्रश्न सही कर दिया, और एक प्रश्न सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, तो 200 प्रश्न सही करेंगे तो 200 अंक मिलेगा। और एक बार मैंने माना कि 100 का 100 प्रश्न आपने गलत कर दिया, एक बार गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, तो 100 बार गलत करेंगे बेटा तो 100 नंबर कटेगा। एक प्रश्न सही करेंगे तो 2 नंबर, तो 100 प्रश्न सही करेंगे तो 200 नंबर। एक प्रश्न गलत करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ लगा लीजिए, एक प्रश्न गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, तो 100 नंबर गलत करेंगे तो 100 नंबर कटेगा। और बेटा कुल मिलाकर आपने अंक कितने प्राप्त किए, सही प्रश्न में से गलत प्रश्न निकालने के बाद कुल मिलाकर सही प्रश्न में से गलत प्रश्नों का नंबर घटाने के बाद आपको टोटल नंबर कितने मिले, कुल मिलाकर नंबर कितने मिले, कुल मिलाकर नंबर कितने मिले बेटा, देखिए लिखा है 80 अंक।
बेटा कुल मिलाकर अंक कितने मिले? 80 अंक। अब बेटा यहाँ से लग गया देखिए मिश्रण। मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना। मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। तो 200 में से 80 माइनस करेंगे 120 आ जाएगा बेटा। मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। बेटा बताइए बड़ी संख्या 80 है कि -100? कहेंगे सर बड़ी संख्या 80 है, तो बेटा 80 में से आपको माइनस करना है कितना? -100। एक बार फिर समझिए, बड़ी संख्या 80 की -100, कहेंगे सर बड़ी संख्या 80, तो आपको 80 में से माइनस करना है -100। तो बेटा यहाँ देख लीजिए अच्छे से, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर 100 आ गया। 100 और 80 कितना हो गया? 180। तो बेटा मैंने यहाँ कितना लिख दिया? 180। तो बेटा ये 0 से ये 0 तो कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 तिरिक 18 और 6 दूनी 12। तो बेटा यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप ध्यान देंगे टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 3 और 2 5। टोटल प्रश्नों की संख्या 3 और 2 5। बेटा टोटल वैल्यू यहाँ तो 5 है और टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ कितनी है? 100। टोटल प्रश्न यहाँ कितने हैं मेरे भाई? 100 हैं। आपसे कह रहा है प्रश्नों का कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, मतलब सही प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है। तो सही प्रश्नों का अनुपात कितना है बेटा? 3। सही प्रश्नों का अनुपात कितना है? 3। गलत प्रश्नों का बेटा अनुपात कितना है? 2। 100 है, 5 का कितना गुना? कहेंगे सर 20 गुना। तो 3 का 20 गुना बेटा 60 प्रश्न आ जाएगा और 2 का 20 गुना मेरे भाई 40 प्रश्न आ जाएगा। मेरे मित्र 40 प्रश्न आ जाएगा। तो सही प्रश्न कितने किए हैं? कहेंगे सर 60 प्रश्न इसने सही किए हैं। गलत प्रश्न कितने किए हैं? कहेंगे सर 40 प्रश्न इसने गलत किए। ये था तरीका नंबर 2। ये दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं और आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर। चलिए एक तरीका आपको और बताते हैं। यहीं पर आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिए? अब एक तरीका मिटा दें मेरे भाई, इसमें से एक तरीका मिटा देते हैं क्योंकि एक तरीका आपको अभी तो बताना है भाई। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर बी 80, ऑप्शन नंबर बी है बेटा 80, सी है 60 और डी है मेरे मित्र 55। ठीक है, यहाँ में जो कैलकुलेट करना है सही प्रश्न को और गलत प्रश्न को। ठीक है बेटा, आपसे कह रहा है कि उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो बेटा ये 4 के चारों ऑप्शन क्या है? सही उत्तर, सही प्रश्नों के ऑप्शन है। लेकिन इसमें से सही कौन होगा? कोई एक। चलिए यहाँ देखिए, मैंने माना कि उसने 100 में से 70 प्रश्न सही किए। बेटा देखिए लिखा है 70 प्रश्न सही किए, तो गलत कितने किए हैं? कहेंगे सर 100 प्रश्न था, 70 सही किया तो 30 गलत किया। ठीक है मेरे भाई, अब आप बताइए बेटा, सही प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे, गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर कट जाएगा। गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर कट जाएगा। तो 70 दूनी 140 में से 30 से कम 30 घटाएंगे, नंबर आया कितना? 110 अंक। बेटा आपने प्राप्त कितने किए हैं? 80 अंक। यहाँ आ रहा है 110 अंक, इसलिए बेटा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैंने कहा कि आपने 80 क्वेश्चन सही किए हैं, टोटल 100 प्रश्न में से आपने 80 सही किए हैं, तो गलत कितना किए मेरे भाई? 20। सही प्रश्न करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा बेटा, गलत प्रश्न करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो 80 दूनी 160 में से 20 से कम 20 घटाएं, कितना आया? 140 अंक आया मेरे मित्र। क्या ये 140 अंक यहाँ आ रहा है? हमें प्राप्त कितने करने हैं? 80 अंक करने हैं। तो बेटा ये भी ऑप्शन कितना हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। मैंने माना कि आपने 60 प्रश्न सही किया, टोटल प्रश्नों की संख्या 100 है, 100 में से बेटा आपने 60 सही किया, तो गलत कितना किया? कहेंगे सर 40 गलत किया। बेटा सही प्रश्न करेंगे 2 नंबर मिलेगा, गलत प्रश्न करेंगे 1 नंबर कट जाएगा और गलत प्रश्न किए तो माइनस करना पड़ेगा। 60 दूनी 120 में से अगर 40 घटाएंगे, क्या मेरे मित्र 80 अंक आया? क्या मेरे मित्र ये 80 अंक आया? 80 अंक किस ऑप्शन पर आया?
कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी पर आया, तो बेटा ऑप्शन नंबर सी सही प्रश्न की संख्या कितनी हो गई? 60। बेटा ये तीनों तरीके आपको सीखने हैं, लेकिन आप एग्जाम में अप्लाई करना है कोई एक तरीका आपको। ठीक है मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर सी ये। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन था कि सही प्रश्न करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, गलत प्रश्न करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न है, अगर आप सही निशाना लगाएंगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा और गलत निशाना लगाएंगे तो 1 रुपया देना पड़ेगा। बेटा जब आप लोग कहीं जाते हैं प्रदर्शनी में या फिर किसी सर्कस देखने के लिए, तो देखते नहीं है लगाए रहते हैं, कहते हैं सही निशाना लगाएंगे तो 1 रुपये देंगे और गलत निशाना लगाएंगे तो 1 रुपये लेंगे। वही वाला प्रश्न है, यहाँ देखें, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक निशानेबाज को सही निशाना के लिए 1 रुपये मिलता है तथा एक निशाना चूकने पर 1 रुपया वापस ले लिया जाता है। सही निशाना लगाएंगे तो 1 रुपये मिलेगा, गलत निशाना लगाएंगे तो 1 रुपया वापस ले लेगा वो। उस निशानेबाज ने 100 निशाना लगाया और उसे 70 रुपये मिले, बताइए उसने कितने सही निशाने लगाए? बेटा देखिए सेम टू सेम सवाल है, वहाँ नंबर सही प्रश्न कर रहे थे नंबर मिल रहा था, गलत प्रश्न में नंबर कट रहा था। यहाँ भी वही है, सही निशाना लगाएंगे नंबर मिलेगा, गलत लगाएंगे तो निशाना, गलत लगाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। देखिए कुल निशाना बराबर मैंने माना 100। आपने बेटा कुल 100 निशाना लगाया, अब इसमें से कुछ सही होंगे और कुछ गलत होंगे, तो मैंने माना कुछ सही करेंगे, मतलब कुछ निशाना लगा, यहां लिखते हैं निशाना लगा, और यहां पर लिखेंगे चूका। अगर मैंने माना कि आपने x बार निशाना लगाया, मैंने माना कि आपने x बार निशाना लगाया, बेटा टोटल अब 100 बार निशाना लगा रहे हैं। 100 में से कितनी बार आपका निशाना लगा, अगर उसको घटा देंगे तो आ जाएगा कि कितनी बार आपका निशाना चुका। टोटल आपने 100 बार निशाना लगाया और इसमें से कुछ बार निशाना लगा और कुछ बार निशाना चुका। तो अगर आपका निशाना x बार लगा तो चुका कितनी बार? कहेंगे सर टोटल निशाने में से अगर कितना निशाना लगा उसको माइनस कर देंगे, जितना निशाना लगा उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना निशाना चुका। बेटा यहाँ देखिए, सही निशाना लगाएंगे, सही निशाना x लगा तो चूका कितना? 100 माइनस x। सही निशाना लगाएंगे 1 रुपया मिलेगा, गलत निशाना लगाएंगे 1 रुपया देना पड़ेगा, माइनस कर दिए, कितना आ गया? 70 रुपये आपको मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 का गुणा 100 में करेंगे 100, माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ गया x बराबर 70। तो बेटा x और x कितना हो गया? 2x बराबर -80 उधर चला जाएगा, अब -100 है उधर चलाएगा, +100 हो जाएगा, 100 और 70 कितना हो जाएगा? 170। तो x बराबर काट देंगे, 2 × 16, 2 × 10। मतलब आपका निशाना लगा कितनी बार मेरे भाई? 85 बार निशाना आपका लगा। तो 100 बार में से 85 बार लगा तो चूका कितनी बार मेरे भाई? 15 बार। निशाना कितना लगा? 85 बार। तरीका नंबर 1, ये मेथड नंबर 1 था मेरे भाई। मेथड नंबर 2 है कि इसमें आप लोग मिश्रण भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? यहाँ देखें, यहाँ लगा निशाना लगा और यहाँ पर बेटा निशाना चूका। चलिए आते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि बेटा आपने एक बार तो 100 के 100 बार निशाने लगा दिए और एक बार आपने 100 का 100 बार निशाना चूक गया। एक बार आपने 100 के 100 बार निशाना लगा दिया और एक बार आपका 100 का 100 बार निशाना चूक गया। बेटा अगर एक बार निशाना लगाएंगे तो 1 रुपये मिलेगा, तो 100 बार निशाना लगाएंगे तो क्या 100 रुपये मिलेगा। अगर एक बार निशाना चूकेगा मेरे भाई तो 1 रुपये जाएगा, तो 100 निशाना, अगर 100 बार निशाना नहीं लगा तो क्या बेटा आपके पास से 100 रुपये जाएगा, मतलब 100 रुपये माइनस हो जाएगा। और कुल मिलाकर निशाना लगा और निशाना चुका, कुल मिलाकर मेरे भाई मेरे मित्र आपको रुपए कितने मिले? तो यहाँ लिखा है कुल मिलाकर आपको 70 रुपये मिले। कुल मिलाकर मेरे मित्र आपको 70 रुपये मिले। यहाँ से देखिए लगा दिया मैंने मिश्रण। मिश्रण का नियम होता है
क्रॉस में माइनस करना, मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। 100 बड़ी संख्या, 70 छोटी संख्या, घटाएंगे कितना आ गया 30। बड़ी संख्या 70 की -100, कहेंगे सर 70, तो बेटा आपको 70 में से माइनस करना है -100। 70 में से आपको माइनस करना है -100, तो आप लिखेंगे 70 माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ गया 100, कितना आ गया 170। क्या सर पेपर में भी यही घटा करना पड़ेगा? बेटा तो पेपर में आपको समझ में आ गया है कि ये कैसे होता है, तो आप लोग डायरेक्ट इसको जोड़ दिया करिए, 100 और 70 170। तरीका यहाँ पता चल गया, 100 और 70 170। तो अगर बेटा ये 0 से 0 काट देंगे तो रेशियो कितने का आया? कहेंगे सर 17:3 का रेशियो आया। 17:3 का रेशियो आया। अब यहाँ पूछ रहा है बताइए उसने कितने सही निशाने लगाए। टोटल 17 और 3 कितना हो गया बेटा 20। 20 की वैल्यू कितनी दी गई है 100 निशाना। 20 की वैल्यू दी गई 100 निशाना। बेटा निशाना लगा के लिए साइन सही और निशाना चूका के लिए साइन गलत। निशाना लगा कितनी बार? 17 बार लगा। निशाना चूका कितनी बार? 3 बार चूका। बेटा 20 की वैल्यू 100 है, 5 गुना है, तो 17 का 5 गुना 85, 85 बार आ जाएगा, और 3 का 5 गुना 15 आ जाएगा। तो निशाना लगा कितनी बार? 85 बार निशाना लगा। निशाना चूका कितनी बार? 15 बार निशाना चूका। निशाना लगा 85 बार, निशाना चूका 15 बार। क्या मेरे भाई बात समझ पाए आप लोग? तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3 बचा है अभी बाई ऑप्शन वाला। इसका पहले लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे तरीका नंबर 3 बाई ऑप्शन कैसे हल करेंगे। बेटा ये देखिए अभी बेटा हम आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए, तब भाई एक स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, ठीक है ना? बेटा अभी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है। क्वेश्चन लिखते हैं, ऑप्शन लिखते हैं, फिर क्या करते हैं आपको हल देखते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर ऑप्शन लिखते हैं, फिर मिटाते हैं। सपोर्ट कर देंगे तो बेटा जल्दी से हम लोग भी एक स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे और आपको कंटेंट भी फिर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? एक छोटी सी वीडियो आपको लगता है कि 10 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट वीडियो, लेकिन बेटा इसको बनाने में, एडिट करने में, कुल करने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 3-3 घंटा लग जाता है। देखिए भाई ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर बी 75, ठीक है बेटा? ऑप्शन नंबर बी है 75, ऑप्शन नंबर सी है 85, ऑप्शन नंबर डी है 80। निशाना लगा के लिए सही, निशाना चूका के लिए गलत। बेटा टोटल कितने निशाने लगा रहे हैं? यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि उस निशानेबाज ने टोटल 100 निशाना लगाया, टोटल 100 निशाना लगाया। तो 100 निशाने में से उसका निशाना लगा कितनी बार? कहेंगे सर 70 बार लगा। 100 में से 70 बार लगा, तो चूका कितनी बार? 30 बार चूका। निशाना सही लगाएगा तो 1 रुपये मिलेगा, गलत निशाना लगाएगा तो बेटा 1 रुपये देना पड़ेगा। तो सही निशाना लगा 70 रुपये में से 30 रुपये घट जाएगा, तो बेटा यहाँ कितना आएगा? 40 रुपये आएगा। 70 रुपये में से 30 रुपये घटेगा, 40 रुपये आएगा। हमें चाहिए कितना बेटा? 70 रुपये चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। मैंने माना कि 100 बार में से इसने 75 बार निशाना सही लगाया और 25 बार इसका निशाना गलत हो गया। 100 में से अगर 75 बार लगा तो 25 बार नहीं लगा। निशाना लगाएगा तो 1 रुपये मिलेगा, निशाना चूकेगा तो 1 रुपये देना पड़ेगा। तो बेटा निशाना लगने के लिए 75 रुपये लगा, 75 रुपये मिला। निशाना चूकने के लिए 25 रुपये दे दिया, तो 75 में से 25 रुपये दे दिया। तो बेटा इसे मिले कितने? 50 रुपये मिले, लेकिन बेटा मिलने कितने चाहिए थे? 70 रुपये। तो बेटा 70 की जगह 50 मिल रहा है, तो गलत हो गया। सही कब होगा? जब यहाँ पर भी 70 आ जाएगा तो सही हो जाएगा। सही निशाना अगर टोटल निशाना 100 है, 85 अगर सही लगाया तो बेटा 15 गलत लगाया। 100 में से 85 सही, तो गलत कितना हुआ? 15।
सही निशाना लगाएगा 1 रुपये मिलेगा, गलत निशाना लगाएगा 1 रुपये देना पड़ेगा। तो बेटा 85 रुपये जब सही निशाना लगाया तो 85 रुपये मिला, गलत निशाना लगाया तो 15 रुपये दे दिया, तो 15 रुपये दे दिया मतलब 15 रुपये माइनस हो गया। तो 85 रुपया पाया था, 15 रुपया दे दिया, तो बेटा इसे मिला कितना 70 रुपये। और मेरे भाई यहाँ भी तो आपको 70 रुपये मिल रहे थे, किस ऑप्शन पर आया? ऑप्शन नंबर सी पर आया, 85 नंबर। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर चला जाएगा। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम फिट होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक बेटा, आज बेटा हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो होता है बंदर वाला। बंदर एक गोल खंभे पर चढ़ता है, 1 मिनट में कुछ ऊंचाई चढ़ेगा और अगले मिनट तक कुछ ऊंचाई फिसल जाएगा। तो यही प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। बच्चों को इस टाइप के प्रश्न में बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत का डाउट रहता है, कुछ प्रश्न के उत्तर आएंगे, कुछ प्रश्न के उत्तर नहीं आएंगे। हम आपको जो आज कॉन्सेप्ट बता देंगे, आज से आपके हर प्रश्न का उत्तर आएगा, एक बार में आएगा। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? बेटा ध्यान से देखिए एकदम। ये मान लीजिए कोई खंभा है, गोल खंभा है। ये कह रहा है कि ये खंभा बेटा 80 मीटर का है और बंदर यहाँ से चढ़ना चालू करता है और बंदर को 80 मीटर चढ़ना है, तो उसे कुल कितना समय लगेगा? लेकिन कंडीशन है कि बंदर, देखते रहिएगा, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट मतलब दूसरे मिनट क्या हुआ बेटा? वो 2 मीटर फिसल गया। अब आप यहाँ देखिए टोटल समय कितना लगा। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा, अगले मिनट 2 मीटर फिसल गया। तो देखिए बेटा यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा, अगले मिनट में मतलब अगले 1 मिनट में 2 मीटर फिसला। तो टोटल समय कितना लगा? 1 और 1 2 मिनट में चढ़ा कितना? 5 चढ़ा था, 2 फिसला, तो चढ़ा कितना? 3 मीटर। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब आगे जो मेन बात समझनी है उसको देखिए। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो 1 मिनट में जितना मीटर चढ़ेगा, 1 मिनट में जितना मीटर चढ़ेगा, यहाँ 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है, तो टोटल ऊंचाई में से 1 मिनट में जितना चढ़ेगा उसको माइनस कर लीजिएगा। टोटल ऊंचाई में से 1 मिनट में जितना चढ़ेगा उतना माइनस कर लीजिएगा। तो बेटा 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा, इसको माइनस करिए तो आया कितना? 75 मीटर। आपको इसी 75 मीटर को पहले सॉल्व करना है। 2 मिनट में 3 मीटर, तो 75 मीटर आपको चढ़ाना है। 75 जो है 3 का कितना गुना है, कितना टाइम है? कहेंगे सर 25 गुना। तो फिर 2 का भी इसका 25 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 50 मिनट। ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 75 मीटर चढ़ने में से कितने लगे? 50 मिनट। बेटा चढ़ाना कितना है? 80 मीटर, मतलब कि 5 मीटर की ज़रूरत और है। और बेटा साफ साफ कह रहा है कि 5 मीटर चढ़ने में से लगते कितने हैं? 1 मिनट। तो टोटल 50 और 1 51 मिनट लगा, और 51 मिनट में वो 75 और 5 80 मीटर चढ़ गया। उत्तर गया 51 मिनट। हम आपको बेटा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ध्यान रखिएगा कि जितनी टोटल लंबाई है उसमें से आपको 1 मिनट में जितना चढ़ रहा है उसको हमेशा पहले माइनस कर लिया करिए। तो बचा कितना? 75। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा, अगले मिनट 2 मीटर फिसल गया, तो 1 और 1 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा। आपको हल किसको करना है? 75 मीटर को। 3 का 25 गुना, तो 2 का 25 गुना 50। 75 मीटर चढ़ने में 50 मिनट, तो 5 मिनट की ज़रूरत और है, 80 मीटर चढ़ाना है।
तो 5 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा? 1 मिनट में। इसके बाद बंदर फिसलेगा नहीं, क्योंकि ये खंभा वैसे खंभे को पकड़ लेगा। तो टोटल 50 से 51 मिनट, 80 मिनट, ऑप्शन नंबर ए उत्तर गया। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक 50 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 सेकंड में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे सेकंड में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? आप इस प्रश्न को पहले हल करिए, फिर हम आपको बताते हैं, और हल करके इसका उत्तर आपको कमेंट में करना है मेरे भाई। देखिए टोटल खंभे की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। बेटा देखिए ध्यान से, टोटल खंभे की ऊंचाई कितनी है? कहेंगे सर 50 मीटर। और आपको ये बात एकदम अच्छे समझ में आ गई है मेरे भाई कि 1 सेकंड में जितना मीटर चढ़ता है उसको सबसे पहले माइनस कर लेना है। तो बेटा 50 में से 5 माइनस कर लेंगे तो कितना आया? 45 मीटर। मतलब इस सवाल को हमको किस पे हल करना है? 45 मीटर पर। अब आइए, कह रहा है कि 1 सेकंड में 5 मीटर चढ़ा और अगले सेकंड में 2 मीटर फिसल गया। तो बेटा अब आप हमें एक बात बताएं, 1 और 1 कितना हुआ? 2 सेकंड में चढ़ा कितना? 5 चढ़ा था, 2 फिसला, तो चढ़ा कितना? कहेंगे सर 3 मीटर, है ना मेरे भाई। 1 2 सेकंड में चढ़ा कितना? 5 में से 2 घटा तो चढ़ा कितना? 3 चढ़ा। अब आगे समझिए, 2 सेकंड 3 मीटर, 2 सेकंड में 3 मीटर चढ़ा, तो हमें चढ़ाना कितना है? 45 मीटर। अब जो 45 है ये 3 का कितना टाइम है? 3 का कितना गुना है? कहेंगे 15 गुना। तो बेटा 2 का भी 15 गुना, कितना हो जाएगा? 30 सेकंड। 45 मीटर चढ़ने में कितना लगा? 30 सेकंड। बेटा चढ़ाना कितना है? 50 मीटर। तो 45 मीटर तो चढ़ गया, 50 मीटर में ज़रूरत कितने की पड़ी? 5 मीटर की। 5 मीटर चढ़ने में कितना समय लेता है बेटा? 1 सेकंड। तो 30 और 1 का 31 सेकंड लिया, टोटल 50 मीटर चढ़ने का समय लिया 31 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपको उत्तर हो गया। बेटा आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ठीक है। और इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा और खूब मेहनत से पढ़िए, क्योंकि वैकेंसी आगे आपकी बहुत ढेर सारी आने वाली हैं। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। बेटा आशा करते हैं हम कि आप लोग एकदम फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये है घड़ी बजने वाले प्रश्न, ठीक है। आप लोग पिछले कई वर्षों से देखेंगे ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछे जाते हैं कि घड़ी बजने वाले प्रश्न। आज हम इनका फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे, फुल ट्रिक देखेंगे। और आज के बाद जैसे पिछले प्रश्नों में जो मैंने पढ़ाया आपको, बंदर वाला प्रश्न, बंदर जो चढ़ने वाले होते हैं, हाथ मिलाने वाले प्रश्न, गिफ्ट देने वाले प्रश्न, ये सब प्रश्न आपको सब मैंने करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। उसी तरीके से इस प्रश्न में भी आपको बेटा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। प्लेलिस्ट बन गया है, आप लोग जाकर देखेंगे, आपको एक लाइन से सब वीडियो क्रम से मिल जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। एक घड़ी 5 बार बजने में 24 सेकंड लेती है, तो 10 बार बजने में कितना समय लेगी? एक घड़ी 5 बार बजने में 24 सेकंड लेती है, तो 10 बार बजने में कितना समय लेगी? तो बेटा अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आया ना, तो इस प्रश्न को हल करिएगा आप लोग गैप के आधार पर। अगर आप लोग इस प्रश्न को, बच्चे सोचते कैसे हैं कि 5 बार बजने में 24 सेकंड, तो 10 बार बजने में 5 का 2 गुना 10, तो 24 का 2 गुना 48 सेकंड। 24 का 2 गुना 48 सेकंड, जबकि बेटा ये तरीका क्या है? गलत है। इस तरह से नहीं होगा। तो बेटा हम आपको एक नोट लिख देते हैं आपके लिए, देखते रहिएगा। नोट यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रश्न
गैप, ब्रैकेट में बोलते हैं अंतराल के आधार पर सॉल्व होता है। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी घड़ी बजने वाले प्रश्न आए तो ये प्रश्न गैप अंतराल के आधार पर सॉल्व होता है। जैसे देखिए, घड़ी पांच बार बजी तो घड़ी 5 बार बजी, यहां मानते हैं घड़ी n बार बजी, घड़ी n बार बजी तो अंतराल मतलब गैप n-1। अगर घड़ी n बार बजेगी तो इसका गैप कितना होगा, n-1। जितनी बार बजेगी उससे एक कम। 5 बार बजेगी तो अंतराल एक कम 4, 20 बार बजेगी तो अंतराल एक कम 19, 50 बार बजेगी तो अंतराल एक कम 49, 100 बार बजेगी तो अंतराल एक कम 99। ये तो मैंने आपको लिख के समझाया। अब बेटा आपको समझना क्या, आप कॉन्सेप्ट समझिए, ऐसा होता क्यों है समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 बार बजी, अगर घड़ी यहाँ 5 बार बजी, घड़ी 5 बार बजी तो अंतराल गैप बराबर n-1, मतलब 5 में से घटाएं कितना आ गया 4। बात समझ में आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट देखिए, ऐसा होता क्यों है ये समझिए। देखिए घड़ी 1 बार बजी, 2 बार बजी, 3 बार बजी, 4 बार बजी, 5 बार बजी। तो अगर यहाँ गैप की बात की जाए बेटा, घड़ी कितनी बार बजी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो गैप कितने हुए, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 गैप बराबर 5 बार बजने का मतलब क्या हुआ, 4 गैप बराबर 24 सेकंड। तो कह रहा 10 बार बजने में, तो बेटा 10 बार बजने का मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेटा जब ये घड़ी 10 बार बजी तो गैप कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 गैप बराबर, चलिए 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 24 आ जाए, कहेंगे सर 4 गुणित 6 24। तो बेटा 9 गुणित 6 करेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 54 सेकंड। कितना आ जाएगा, 54 सेकंड। 4 का 6 गुना 24 तो 9 का 6 गुना 54 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। अब बेटा यहाँ देखिए, कहेंगे सर इतना बड़ा पूरा करना पड़ेगा क्या, नहीं, आपको ये बात दिमाग में सेट रखनी है कि 5 बार बजा तो गैप कितने हुए, 4, 4 की वैल्यू 24, 10 बार बजा तो गैप कितने हुए, 9, तो 9 की वैल्यू 54, 6 की वैल्यू 24, 4 6 गुना तो 9 का 6 गुना 54। ऑप्शन नंबर सी। मेरे मित्र देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आठ बार कह रहा है का गैप कितना हुआ, 1 कम 7। बोलिए भाई 8 बार का मतलब कितना हुआ, 7। तो बेटा 7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 56 सेकंड। 8 बार बचने के मतलब क्या हुआ, गैप कितने हुए, 7, 7 की वैल्यू कितनी है, 56 सेकंड। तो 6 बार कह रहा है, तो बेटा गैप कितना हो जाएगा, 5। 7 8 56, 8 गुना, तो 5 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 40 सेकंड। अब बताइए क्या प्रश्न आप ओरल नहीं कर सकते मेरे मित्र। 8 की वैल्यू 8 है तो गैप 1 कम 7, 7 की वैल्यू 56, 8 गुना, 6 बार बजा तो गैप 1 कम 5, 5 का 8 गुना 40, 7 का 8 गुना 56, 5 का 8 गुना 40। ऑप्शन नंबर बी। एक प्रश्न हम आपको देते हैं होमवर्क, उस प्रश्न को आप लोग को करना है। बेटा देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट में करना है। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया, बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सब लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि पक्का कमेंट करिएगा, ठीक है ना। बेटा आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, ये गलती करते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको क्वेश्चन आ गया,
मैंने आपको बताया, आपको क्वेश्चन आ गया, लेकिन बेटा जब आप उसको हल करेंगे ना फिर आपकी प्रैक्टिस होगी। 2 सवाल मैंने बताया, 1 सवाल आपको होमवर्क दिए हैं, आपको इस सवाल को हल करके कमेंट में उत्तर करना है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि वीडियो को खूब शेयर करिएगा, ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा बेटा। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं हम कि बेटा आप लोग एकदम अच्छे होंगे, फिट होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो पार्टी में व्यक्ति उपस्थित होकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आज हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले प्रश्न करेंगे। इसकी हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर ट्रिक देखेंगे, मतलब सब मिलाकर ओवरऑल आपका आज ये टॉपिक हमेशा के लिए एकदम क्लियर, ठीक है। देखें यहाँ पर, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात करें। यहाँ होता है बेटा मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर हैंड शेकिंग वाला जो प्रश्न था ना, हाथ मिलाना मतलब हैंड शेक करना, वही वाला प्रश्न है। n-1/2 मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर होगा n-1/2। बेटा अब इस प्रश्न को थोड़ा सा हम पहले चेंज करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए कि एक पार्टी में 10 व्यक्ति थे, संख्या बड़ी है, इसको संख्या लेते हैं छोटी, 5 व्यक्ति थे। एक पार्टी में 5 व्यक्ति थे। इस प्रश्न को लेकर, इस संख्या को लेकर इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बेटा नंबर कितने हैं? 5। ध्यान से समझिएगा। 5 में से 1 घटाएंगे 4 और बटा कितना हो जाएगा? 2। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। कितनी बार हैंडशेक हुए मेरे भाई लोग? 10 बार हैंडशेक हुए। 10 बार हैंडशेक हुए। ये इसकी ट्रिक थी। ठीक है, अब थोड़ा आगे ध्यान से समझें। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए बेटा 5 व्यक्ति थे, A, B, C, D और यहाँ पर E। 5 व्यक्ति थे। अब आप हमें एक बात बताइए मेरे भाई, अगर ये 5 व्यक्ति हैं तो अगर ये व्यक्ति हाथ मिलाना चाहेगा, अगर A व्यक्ति हाथ मिलाना चाहेगा तो A व्यक्ति हाथ किससे मिलाएगा? B से मिलाएगा, C से मिलाएगा, D से मिलाएगा, E से मिलाएगा, मतलब 4 लोग से मिलाएगा। अगर 5 व्यक्ति हैं तो 4 लोग से हाथ मिलाएंगे। अगर 10 व्यक्ति हैं तो 9 लोग से हाथ मिलाएंगे और 20 व्यक्ति हैं तो 19 लोग से हाथ मिलाएंगे। अगर 5 व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्ति से हाथ मिलाएंगे। देखिए A किससे हाथ मिलाएगा? B से मिलाएगा, C से मिलाएगा, D से मिलाएगा और E से मिलाएगा। अब जब B की बारी आएगी तो B A से हाथ नहीं मिलाएगा। B किससे हाथ मिलाएगा? C से मिलाएगा, D से मिलाएगा, E से मिलाएगा। अगर C की बारी आएगी तो C किससे मिलाएगा? D से मिलाएगा और E से मिलाएगा। और D की बारी आएगी तो D किससे मिलाएगा? हाथ E से मिलाएगा। तो कुल कितने बार हाथ मिलाएं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल कितने बार हैंडशेक हुए बेटा? देखिए 10 बार। 5 व्यक्ति हैं तो कितने व्यक्ति से हाथ मिलाएगा? 4 व्यक्ति से, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद से तो हाथ मिलाएगा नहीं। तो यहाँ देखिए बेटा टोटल व्यक्ति कितने थे? 5 थे। एक कम से हाथ मिलाएगा मतलब 4 से हाथ मिलाएगा। एक बार में 2 लोग के हाथ मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 से भाग कर देते हैं। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो बेटा यहाँ पर कुल हैंडशेक कितने हुए? 10 बार। ये इसकी ट्रिक थी और ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब आगे देखिए, यहीं पर हम थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए यहीं पर मेरे भाई हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए
यहाँ जो 5 व्यक्ति थे यहाँ मैंने कर दिया 10 व्यक्ति। n कितने हैं 10, 10 माइनस 1 कितना हुआ 9 और बटा कितना हो गया 2, 2 पंजे 10 और 9 पूरे 45 बार, 9 पूरे 45 बार। कैसे बनाई ये ट्रिक समझिए। टोटल व्यक्ति कितने थे 10। अब जब 10 व्यक्ति हैं तो कोई व्यक्ति खुद से तो हाथ मिलाएगा नहीं। जब 10 व्यक्ति हैं तो कोई व्यक्ति खुद से हाथ तो मिलाएगा नहीं, तो अगले 9 व्यक्ति से हाथ मिलाएगा। तो जितनी संख्या थी, जितनी संख्या होती उससे एक कम लोग से हाथ मिलते हैं 9 बार। बटा 2 कहाँ से है, बटा 2 कहाँ से है, क्योंकि एक बार में 2 लोग के हाथ मिलते हैं इसलिए 2 से भाग कर दिए। तो बेटा टोटल कितना आ गया 45 बार। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला का ठीक उल्टा सवाल है। किसी पार्टी में उपस्थित व्यक्ति शामिल हुए तथा प्रत्येक व्यक्ति, देखिए किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति शामिल हुए तथा प्रत्येक व्यक्ति शामिल व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल मिलाए गए हाथों की संख्या 36 हो, कुल मिलाए गए हाथों की संख्या 36 हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल थे। बेटा देखिए पिछला सवाल ये था कि व्यक्तियों की संख्या दी गई थी और पूछा था कि कितनी बार हाथ मिलाए गए। पिछला सवाल ये था कि कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई थी और पूछा था कितनी बार हाथ मिलाए गए। ये सवाल है कुल मिलाए गए हाथों की संख्या दिया है, व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर तो मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर हाथों की संख्या बराबर n-1/2। मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर n-1/2। बेटा हाथों की संख्या कितनी बार मिलाएगी 36 बार। यहाँ कितना हो जाएगा n-1/2। इस 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, आ जाएगा 72 बराबर n-1। ये आ जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। अब हमें यहीं पर बाई ऑप्शन चेक कर लेना है। देखिए कैसे, अब यहीं पर हमको बाई ऑप्शन चेक करना है। यहाँ देखिए अगर n की जितनी वैल्यू रहेगी, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8, यहाँ लिखे 8, n-1 मतलब n से 1 कम कितना हो गया 7, गुणा किए कितना आया 56, हमें चाहिए कितना 72, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ संख्या लिए पार्टी में व्यक्तियों के साथ एक कम से गुणा करना है, मतलब 6 से आया कितना 42, हमें चाहिए कितना 72, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। हमने संख्या ले लिया 9 n-1, n कितना है 9, n-1 कितना हो गया 8 और 9 8 कितना हो गया 72, और यहाँ भी 72 आ गया। मतलब किस ऑप्शन पर रखने पर आया, सी ऑप्शन रखने पर हमारी ये इक्वेशन की पुष्टि हो गई। अब समझिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सवाल को एक और ढंग से हल करना बेटा, फिर वो तरीका हो जाएगा बेसिक कैसे हल करेंगे। यहाँ देख लीजिए 72 बराबर n का गुणा करेंगे n में n² माइनस n² माइनस n, ये -72 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ आ जाएगा n²। अब 2 नंबर ऐसा लीजिए जिसको घटाने पर n आ जाए और गुणा करने पर 72 आ जाए, तो आप कहेंगे सर यहाँ आ जाएगा 9n प्लस 8n माइनस 72 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा n, तो यहाँ n-9 आ जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 8, तो n-9 आ जाएगा बराबर 0। तो n-9 दोनों कॉमन हो गया, तो यहाँ पर n-9 हो गया और यहाँ बचा क्या n-8। अब यहाँ देख लीजिए बराबर 0, तो n-9 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 9, और n प्लस 8 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया -8। अब बेटा व्यक्तियों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती है भाई, 0 हो सकती है, कोई व्यक्ति न रहे तो ठीक है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती। तो बेटा व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 9। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि आज मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 2 था ये बेटा,
आज मैंने हाथ मिलाने वाले को जो क्वेश्चन थे, मैंने इस टॉपिक को आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया। या तो व्यक्तियों की संख्या देकर कुल व्यक्तियों की संख्या देकर आपसे पूछेगा कि कितने हाथ मिलाए गए। दूसरा टाइप का प्रश्न बनेगा, कुल हाथों की संख्या दिया रहेगा और पूछेंगे कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो लगी कैसी। अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।